देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके चार जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। आपने सुना यहाँ पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का यह बयान, किस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे वीडियो को देखकर किसी को भी बुरा लगा हो, जो कि काट छांट कर वीडियो साझा किया गया, वायरल किया गया, और फिर भी अगर किसी को भी दुख हुआ, किसी भी माता बहन को अगर बुरा लगा, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का ये बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनके वीडियो को काट छांट कर जो है वायरल किया गया, लोगों के बीच उसे भेजा गया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके वीडियो से कुछ शब्द को हटा दिया गया, जिस वजह से ऐसा हुआ कि सभी लड़कियों के ऊपर सवाल उठता नजर आया। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर इस मामले को लेकर अब माफ़ी मांगी है वीडियो जारी करके। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनके कथन थे और इसके बाद उनके कथन को काटा छांटा गया। और अब आपको सुनवाते हैं जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लड़कियों को लेकर टिप्पणी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई थी। सुनिए आप। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर दें। तो सुना आपने ये वीडियो भी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिला था। ये वही वीडियो था जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था, और इस विवाद के बाद जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने देखा कि किस तरीके से विवाद बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी है महिलाओं से, उन लोगों से जिन लोगों को ये बुरा लगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन किसी लोगों को भी बुरा लगा, मैं उन सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के द्वारा महिलाओं की टिप्पणी से आक्रोश देखा गया। मथुरा बार एसोसिएशन के बाद अब हिंदू महासभा में भी आक्रोश है, और महिलाओं ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य को शास्त्र का ज्ञान नहीं है और इसी तरीके से महिलाओं को कलंकित करने जैसे बयान देते हैं। रिपोर्ट देखिए आप। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की और अभद्र टिप्पणी को लेकर लगातार महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज अधिवक्ता के द्वारा एसएसपी को ज्ञापन देने के बाद पुतला दहन का आह्वान किया, तो वहीं उससे पहले मेरे साथ हैं कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा। अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया है 14 साल की लड़की की शादी कर देनी चाहिए, 25 साल की इस उम्र में लड़कियां मुंह मारने लग जाती हैं। देखिए, सरकार के द्वारा भी लड़की की जो मिनिमम उम्र है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है, और जो लोग अरबपति हो जाते हैं, ऐसे भागवताचार अहंकार से भर जाते हैं। इन लोगों को व्यासपीठ की मर्यादा भूल चुके हैं। ऐसे लोगों को इस प्रकार बयान नहीं देने चाहिए। जो हमारी बहन बेटी है, माँ शक्ति है, उनके खिलाफ इस प्रकार का बयान देना बहुत ही निंदनीय है। सभी संत समाज वृंदावन के इनके कथन का निंदा करता है, और हमारी इनसे ये अनुरोध है कि ये महिला समाज से माफी मांगे, तभी इनको हमारी माँ शक्ति माफ करेंगी। क्या कहना चाहेंगे? अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की है। ये शुरू से ही मंद बुद्धि हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। पिछली साल भी एक इन्होंने
बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इन्होंने माँ के दूध की, बहन के दूध की तुलना की थी गाय भैंस के दूध से, जिस पर मुझ में मैंने काफ़ी इनके बारे में कुछ बोला था और इसीलिए मैं आज तक इनकी किसी कथा में आज तक मैं कहीं नहीं पहुंची। और जो इनका आज जो इन्होंने जिस तरीके से बोला है, सबसे पहले तो ये संविधान के और हमारी सरकार के खिलाफ है। ठीक है कि आप कौन होते हैं ये जज करने वाले कि क्या उनकी एज होगी। और इनकी खुद एक सबसे बड़ी बात ये, गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं। जो इनकी जितनी भी बार मैंने महिलाओं के लिए जो भी इनकी बातें सुनी है, मैं ये कह सकती हूँ कि उस जगह का निरीक्षण किया जाए, उस पर रेड होनी चाहिए, उस पर ताला लगना चाहिए। जो इंसान भागवत पीठ पे बैठ के किसी भी महिला के लिए कुछ भी कह सकता है, वो कैसे महिलाओं के नाम पे खा रहा है? वो एक्चुअली खा रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में कहीं वो अपनी जेब से नहीं लगा रहा, उसके बाद कुछ नहीं वो लगाएगा। ठीक है, वो असल में लगा रहा है क्योंकि उसको वहां से मिलता है। जो एसी और वो सब लगा रखे हैं, उसने अपने पैसे से कुछ नहीं लगाया, वो कहीं जाके फावड़े नहीं खोद रहा जो वो लगाएगा, जो उसकी औकात है। ठीक है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो आज उसने बोला है कि औरतें मुंह मारती हैं, मुझे ये बता कि आदमियों की क्या वो है, क्या उसके पास वो है? मुझे ये बता कि कौन सी एज में आदमी एक्सपायर होता है शादी करने से? 40 साल का कि 50 साल का? जब आदमी नहीं हो रहा तो औरत हो जाएगी। वो होता है डिसाइड करने वाला कि 25 साल में क्या होगा। निर्धारित कर दिया 14 साल की लड़की की शादी होनी चाहिए। उसके जाके जूते पड़ेंगे सिर पे, 4 से जूते खाएगा और फिर जब वो 1 मिनट में तो गिड़गिड़ा जाएगा कि मैं नहीं मेरा आशय नहीं था। उसकी जो एक वो आई है कि उसने माफी मांगी है कि कुछ महिलाओं, अरे मैं कह रही हूँ तू एक के बारे में नहीं बोलेगा, चाहे वो कुछ भी करके आए। तू कौन? तू उसका बाप है?